हेलो बच्चों, तो आज आप लोगों की क्लास होगी वो है टाइप्स ऑफ मोशन बच्चों, जिसमें हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। ठीक है बच्चों, तो हमारा जो चैप्टर अभी स्टार्ट है बच्चों वो क्या है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, जिसमें हमने अभी 5 या 6-7 पैरामीटर्स जो बच्चों पीछे पढ़ के आ रखे हैं, है ना। तो उसके बाद इससे पीछे क्या हुआ था, रिवीजन की क्लास हुई, उससे पहले क्वेश्चन की क्लास हुई थी बच्चों। और आज से जो आपका ये क्लास है, आज ये किसकी क्लास है, ये टाइप्स ऑफ मोशन में यूनिफॉर्म मोशन के बारे में बच्चों आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो मोशन हमारा वन डायमेंशन मोशन यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो है वो क्या है, कह रहा है कि वन डायमेंशन मोशन कितने तरह का होता है, 3 टाइप्स, यानी कितने तरह का होता है, 3 टाइप्स का होता है। पहले का नाम क्या है, यूनिफॉर्म मोशन है बच्चों, दूसरे का नाम क्या है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, और तीसरा मोशन क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन बच्चों। ठीक है ना। तो अभी जो हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, आज की जो क्लास है आपके बच्चे वो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन में क्या क्या होता है वो देखेंगे। तो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है बच्चों, कि हमारा कोई अगर मूविंग पार्टिकल्स, ठीक है ना, इक्वल डिस्प्लेसमेंट या इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में अगर ट्रेवल करता है बच्चों, तो उसे क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अगर कोई पार्टिकल, मूविंग पार्टिकल्स बच्चों या मूविंग ऑब्जेक्ट क्या कहेगा, इक्वल टाइम इंटरवल में, क्या कहेगा, इक्वल टाइम इंटरवल अगर इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा या फिर इक्वल डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा बच्चों, तो उसे क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। ठीक है ना बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन। हाँ, कंडीशन है कि यूनिफॉर्म मोशन होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, तो बच्चों एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वेलोसिटी हम बोलेंगे वेलोसिटी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी कांस्टेंट, और एस बराबर क्या हो जाएगा, यानी डिस्प्लेसमेंट बराबर होगा वेलोसिटी इनटू टाइम। क्योंकि बच्चों आपको पता है कि वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होगा, वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा बच्चों। तो ये भी आप देख लें। हाँ, कह रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्या कह रहा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ यदि टाइम एक्सिस के पैरेलल होता है बच्चों, तो वो क्या एरिया क्या देगा मुझे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ यदि टाइम एक्सिस के पैरेलल होगा तो एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे लिख रखा है बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या सा ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ पैरेलल है किसके, टाइम एक्सिस के, तो एरिया क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट दे देगा बच्चों। ये देख लीजिए, आपको ऐसे पता भी है कि देखिए ना, वेलोसिटी बराबर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, और एस बराबर डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम होता है बच्चों। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या दे रहा है मुझे, डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या दे रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट देता है। अब अगर बात कही जाएगी पोजीशन टाइम ग्राफ की बच्चों, क्या कही जाएगी, पोजीशन टाइम ग्राफ या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की अगर बात करेंगे, अगर वो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होता है तो स्लोप क्या देगा मुझे, स्लोप देगा वेलोसिटी। इस बात को भी याद रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है कि वेलोसिटी पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है ना बच्चों, क्या होगा, इनक्लाइंड स्ट्रेट लाइन अगर होती है तो हमारे वहां पे जो स्लोप जो होगा वो किसको फाइंड करेगा, वेलोसिटी को फाइंड करेगा बच्चों। ठीक है ना। तो एक बार फिर से देख लीजिए, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं, पार्टिकल सच दैट मूव्स इक्वल, क्या कह रहा है, डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल या इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, इज कॉल्ड क्या कहेंगे, बताइए, यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन होने के लिए कंडीशन है, इसको भूलिएगा नहीं, इसी से आपको याद रखना है कि एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, 0, वेलोसिटी क्या होगा, कांस्टेंट, और एस बराबर क्या है, डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू क्या हो जाएगा, टाइम। एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, वी क्या है, वेलोसिटी, टी क्या है, टाइम है बच्चों। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ यदि टाइम एक्सिस के पैरेलल होता है तो एरिया क्या देगा मुझे, डिस्प्लेसमेंट दे देगा। ये 4th पॉइंट है। और 5th पॉइंट में है पोजीशन टाइम ग्राफ या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर इनक्लाइंड स्ट्रेट लाइन होता है बच्चों, तो वहां पे स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी को फाइंड करता है। ठीक है। अब ये कंडीशन देखिए, एक्सेलरेशन 0 कैसे होगा, अगर हम एक्सेलरेशन चेंज करेंगे बच्चों तो हमारा वेलोसिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और कंडीशन है कि यूनिफॉर्म मोशन होने के लिए वेलोसिटी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। और वेलोसिटी कांस्टेंट तभी रहेगा जब हमारा एक्सेलरेशन क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि एक्सेलरेटर बदलेंगे तो ये स्पीड क्या करेगा, चेंज हो जाएगा। यानी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं बच्चों। तो स्पीड बदला यानी वेलोसिटी चेंज हुआ, अब वेलोसिटी चेंज कर जाएगा तो फिर हमारे पास में जो इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, इक्वल टाइम इंटरवल में नहीं होगा, है ना। इक्वल जो डिस्प्लेसमेंट हो इक्वल टाइम इंटरवल में नहीं होगा, इसलिए एक्सेलरेशन को क्या करना पड़ेगा, 0, और वेलोसिटी को हमेशा क्या करना पड़ेगा मुझे, कांस्टेंट करना पड़ेगा। वेलोसिटी की बात होगी, अगर यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वेलोसिटी होगा, अगर यहाँ डिस्टेंस होगा तो ये क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड कहते हैं बच्चों। ठीक है ना। तो आप शायद हमारी बात समझ गए होंगे कि एक्सेलरेशन चेंज तो वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी चेंज तो टाइम इंटरवल। तो अगर जैसे मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल्स है बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिए, कोई पार्टिकल है, अब ये क्या है, ए पे है और इसको कहाँ पहुंचना है, बी पहुंचना है। अब ये कहना है कि ये यूनिफॉर्म मोशन में होना चाहिए, तो इसकी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस कार की वेलोसिटी को फिक्स कर देते हैं। ये क्या कर देते हैं, 20 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे पता है कि 20 मीटर पर सेकेंड से अगर ये ए से स्टार्ट होता है तो बच्चों बी तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लग रहा है, 30 मिनट्स। चलिए 30 मिनट्स,
ठीक है ना, 30 मिनट्स लग रहा है बच्चों। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब ये क्या करेगा, 20 मीटर पर सेकेंड है और टाइम कितना लग रहा है, 30 मिनट लग रहा है। तो यहाँ पे ये वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी ये स्पीड है, ये स्पीड मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं बच्चों। तो ये वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड जो है ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा और एक्सेलेरेशन क्या रहेगा, 0। एक्सेलेरेटर को फिक्स रखना पड़ेगा। अगर एक्सेलेरेशन हम घुमाएं बच्चों, अगर एक्सेलेरेटर को क्या कर दिए, बढ़ा दिए, तो एक्सेलेरेटर बढ़ाएंगे तो ये 20 से क्या हो जाएगा 30, यानी यहाँ पे वेलोसिटी क्या कर गया, चेंज कर गया। अब वेलोसिटी चेंज अगर करता है तो ये देखिए जाने में जो 30 मिनट्स उसको लग रहा है, अगर 20 से 30 हुआ तो 30 मिनट से पहले पहुंच जाएगा। तो इक्वल टाइम इंटरवल इक्वल डिस्टेंस कहाँ ट्रेवल करेगा बच्चों, है ना, इक्वल टाइम इंटरवल इक्वल डिस्प्लेसमेंट ये कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, ये क्या कर गया, वेलोसिटी क्या कर गया, चेंज कर जाएगा। तो हमारे पास ये भी याद रखना है कि जो पार्टिकल, जो मोशन पार्टिकल है वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए और इक्वल टाइम में होना चाहिए, ठीक है ना बच्चों। तो एक्सेलेरेशन को क्या रखना पड़ेगा, 0। एक्सेलेरेटर कम भी नहीं कर सकते हैं, अगर कम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा बच्चों। और 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगा तो फिर उसका टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो फिर ये भी चेंज कर जाएगा, वेलोसिटी भी चेंज कर जाएगा, टाइम भी क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। तो हमारे पास इक्वल फिर डिस्टेंस ट्रेवल, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर पाएगा। तो ये कंडीशन है कि वेलोसिटी को मुझे कांस्टेंट ही रखना पड़ेगा और एक्सेलेरेशन को 0, क्योंकि ये बदला तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। एक्सेलेरेशन चेंज हुआ तो वेलोसिटी बदल जाएगी, हमारा डिस्टेंस क्या है वो तो ए से बी पहुंचेगा तो उतना ही डिस्टेंस पहुंचेगा, है ना। तो ध्यान रखना है सिर्फ किस में, टाइम पे ध्यान रखना है और किस पे याद रखना है बच्चों, स्पीड पे ध्यान रखना है। यानी स्पीड यानी वेलोसिटी कहिए या फिर स्पीड कहिए, और ये टाइम, दो चीज पे ध्यान रखना है आपको। डिस्टेंस तो उतना ही रहेगा, क्योंकि ये कंडीशन, क्योंकि एक्सेलेरेशन बदला तो ये चेंज, और ये चेंज तो टाइम भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये चेंज हो जाएगा तो टाइम भी क्या हो जाएगा, चेंज। अगर ये 30 होगा तो ये क्या कर जाएगा, 30 मिनट से पहले, 30 मीटर पर सेकंड से अगर चलना शुरू हुआ तो 30 मिनट से क्या हो जाएगा, पहले पहुंच जाएगा। अगर 10 मीटर पर सेकंड हो तो 30 मिनट के बाद पहुंचेगा। तो ऐसा भी याद रखना है कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल हमारा पार्टिकल करेगा, तभी उसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब क्वेश्चन हम देखेंगे, इसमें एक पॉइंट आप इसको नोट कर लीजिए, होइएगा बच्चे, कॉपी में नोट करते रहिएगा। 5th पॉइंट क्या है ये देख लीजिए, वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होगा, टाइम एक्सिस के पैरेलल होता है तो एरिया क्या देगा मुझे, ये देखिए ये टाइम एक्सिस के बिल्कुल क्या है, ये लाइनें पैरेलल हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, तो एरिया क्या दे रहा है, डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। अब हम पोजीशन वाला देख लेते हैं यहाँ पे। 5th पॉइंट ध्यान दीजिए बच्चों, देखिए क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो या क्या हो, पोजीशन टाइम ग्राफ हो बच्चों। अब देखिए 5th पॉइंट, जगह नहीं था नीचे, ये देखिए डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ is inclined straight line, its slope gives velocity, ठीक है ना बच्चों। ये क्या कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इज इनक्लाइन, क्या कह रहा है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है ना बच्चों। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होगा, इनक्लाइन क्या होगा, स्लोप जो होगा उसका क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन अगर होता है तो स्लोप गिव्स क्या देगा, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ अगर क्या कह रहा है, इज इनक्लाइन, इनक्लाइन का मतलब क्या होता है, तिरछा होता है बच्चों, स्ट्रेट लाइन होगा तो स्लोप क्या देगा मुझे, वेलोसिटी दे देगा बच्चों, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट का पोजीशन टाइम ग्राफ भी होगा, वही कंडीशन आएगा बच्चों। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये देखिए ये क्या है, टाइम है, और ये क्या है बताइए, ये या तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा और नहीं तो क्या होगा, पोजीशन होगा। तो डिस्प्लेसमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एस से, और पोजीशन को कैसे करते हैं, एक्स से। और ये क्या कर रहा है, इनक्लाइन बच्चों, इस तरह से ऐसे है, इनक्लाइंड हो जाएगा, ये तिरछी लाइनें हैं, तो ये स्लोप क्या देगा, स्लोप क्या देगा बताइए, स्लोप देगा वेलोसिटी। ये स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप है वो क्या दे देगी, वेलोसिटी देगी। तो शायद आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे पोजीशन टाइम ग्राफ हो या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो, स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी देगा। तो आप इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, पॉइंट नंबर 5 था। और इस तरह से हमारा यूनिफॉर्म मोशन का जो कॉन्सेप्ट है बच्चों यही है, ये खत्म हो रहा है। अब यहाँ देखिए एक क्वेश्चन देखिए बच्चों, आप देखिएगा क्वेश्चन में कि इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस या फिर इक्वल डिस्प्लेसमेंट हमारा पार्टिकल कैसे कवर करेगा, उस पर हम ध्यान देंगे। हाँ तो बच्चों देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, ऑब्जेक्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, क्या कह रहा है, v1 फॉर फर्स्ट, ये क्या कह रहा है, फॉर टाइम t1। बच्चों अभी आपको बताए हैं यूनिफॉर्म मोशन में कि अगर कोई मूविंग पार्टिकल होगा जो इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम इंटरवल में ट्रेवल करेगा, या इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम ऑफ इंटरवल में ट्रेवल, उसे क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। उसमें आपको इतना ही याद रखना है कि एक्सेलेरेशन 0 होता है और वेलोसिटी कांस्टेंट होती है बच्चों। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, इसका वेलोसिटी क्या है, v1, को वेलोसिटी क्या है, v1 है, और टाइम कितना ले रहा है, वो t1 ले रहा है। फिर कह रहा है कि विथ वेलोसिटी v2, जब उसकी वेलोसिटी v2 होती है तो नेक्स्ट टाइम क्या हो जाता है बताइए, t2 हो जाता है। टाइम इंटरवल ध्यान रखिएगा, वेलोसिटी v1 तो टाइम t1, वेलोसिटी v2 तो टाइम क्या है, t2 है। तो यहाँ पे दोनों कंडीशन में वेलोसिटी क्या है, टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है बच्चों। क्या पूछ रहा है, एवरेज,
एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इट्स क्या कह रहा है, होल मोशन, यानी पूरे मोशन में उस पार्टिकल का जो एवरेज कंडीशन देगा, यानी एवरेज जो वेलोसिटी है बच्चों आपको क्या करना है, फाइंड करना है बच्चों। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब क्या करना है मुझे कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा क्या होता है, टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम। तो बच्चों फर्स्ट केस में हम देखते हैं डिस्प्लेसमेंट इन टाइम क्या कह रहा है, t1, क्योंकि बच्चों क्या है ना कि मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए और टाइम इंटरवल चाहिए यूनिफॉर्म मोशन के लिए, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम इंटरवल। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ तो वेलोसिटी दे रखा है और टाइम दे रखा है, तो मुझे क्या देखना है, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या कर रहा है, इन टाइम t1 में जो डिस्प्लेसमेंट कर रखा है हमारा पार्टिकल वो क्या करेगा, s1, क्या करेगा, s1। टाइम क्या है t1, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, s1। s1 की जो बच्चों वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, अभी बताएं आपको कि वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, तो s बराबर डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होगा, वेलोसिटी इनटू क्या हो जाएगा, टाइम। तो t1 में वेलोसिटी क्या है, v1 है हमारे पार्टिकल का, तो क्या लिखेंगे, v1 इंटू क्या हो जाएगा, t1, v1 इंटू क्या हो जाएगा, t1। तो डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट पार्ट में हम देख लें बच्चों, ठीक है ना। अब जो डिस्प्लेसमेंट है सेकंड में, जब वो पार्टिकल की वेलोसिटी v2 हो जाती है तो टाइम इंटरवल क्या रहता है, t2 रहती है, तो उस समय डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बच्चों इन टाइम क्या कहेगा, बताइए, t2। टाइम t2 में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, s2 बराबर क्या लिखेंगे, v2 इंटू क्या हो जाएगा, t2, v2 इंटू क्या हो जाएगा, t2। देख लिए, तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट फर्स्ट पार्ट में हो गया जब t1 टाइम ऑफ इंटरवल था, और यहाँ डिस्प्लेसमेंट t2 टाइम ऑफ इंटरवल में क्या हो जाएगा, v2 इंटू क्या हो जाएगा, t2 हो जाएगा। अब क्या देखेंगे बच्चों, टोटल टाइम, क्योंकि हमारे पास में एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा क्या कहेंगे, टोटल टाइम। तो बच्चों टाइम जो लग रहा है, अब ये टोटल पहले डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो जाएगा, बताइए, s1 प्लस क्या हो जाएगा, s2। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, s1 प्लस क्या हो जाएगा, s2। इस पूरे होल जर्नी में पूछ रहा है ना, वो होल मोशन में पूछ रहा है बच्चों। तो क्या s1 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, v1 t1 प्लस क्या हो जाएगा, बताइए, v2 t2। v1 t1, s1 की वैल्यू है v1 इंटू t1 प्लस s2 की वैल्यू क्या है, v2 इंटू क्या है, t2 है। और टोटल टाइम बताइए, टोटल टाइम, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा, t1 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों, बताइए, t2। t1 प्लस क्या हो जाएगा, t2। टोटल टाइम कह रहा है वो। आपको पता है कि एवरेज, याद कीजिए, एवरेज वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला जो हमारे पास में है वो क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम। क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट एवरेज वेलोसिटी का बच्चों फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा क्या होता है, टोटल टाइम होता है बच्चों। और टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आ रखा है बच्चों, यहाँ देखिए, s1 प्लस s2 बाई क्या आएगा, s1 प्लस क्या है, s2 आया है, और s1 की बच्चों वैल्यू क्या है, v1 t1 प्लस क्या है, v2 इंटू t2 है बच्चों। अब यहाँ पे हम इसको पुट कर देंगे, तो यहाँ देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट में क्या लिखेंगे, v1 t1 प्लस क्या हो जाएगा, v2 t2। अब बटा में क्या लिखेंगे, t1 प्लस क्या हो जाएगा, t2। तो बच्चों ये जो है आपका क्या निकल गया, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी फॉर्मूला क्या है, v1 t1 प्लस क्या होगा, v2 इंटू t2 बटा क्या, t1 प्लस t2। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन में होल क्या पूछ रहा था, एवरेज वेलोसिटी फॉर पार्टिकल क्या कह रहा है, इट्स क्या कह रहा है, होल मोशन, ये पूरे मोशन का एवरेज वेलोसिटी डिफाइंड हो गया। तो बच्चों आप इस चीज को लिख लीजिए अपने कॉपी में। क्या कहा था उसने, कहा था कि हमारे पास एक पार्टिकल है जो v1 स्पीड से जा रहा है t1 टाइम में, फिर नेक्स्ट जो उसका कांस्टेंट वेलोसिटी था बच्चों वो फिर कह रहा v2 जब जा रहा था वो तो क्या कितने टाइम में जाता है, t2 टाइम में, और पूछ रहा था होल जर्नी में एवरेज वेलोसिटी क्या हुआ। तो एवरेज वेलोसिटी टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम हमने सारे पार्ट का, क्योंकि हमारे पास जो यूनिफॉर्म मोशन में है इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम इंटरवल, तो टाइम इंटरवल और डिस्प्लेसमेंट पर ध्यान देना है। टाइम इंटरवल क्या है, t1, डिस्प्लेसमेंट क्या है, s1, ठीक है बच्चों। टाइम इंटरवल क्या है, t2, डिस्प्लेसमेंट क्या है, s2 है। तो वो दोनों कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी इनटू टाइम, और टोटल टाइम क्या हो जाएगा, t1 प्लस t2। तो ये हमारा निकल गया। अगर बच्चों हाँ एक चीज याद रखिएगा यहाँ पे कि टाइम इंटरवल क्या हो जाए सेम, अगर t1 बराबर, ये ध्यान रखिएगा, t1 बराबर क्या हो जाए, t2 बराबर क्या, t, अगर टाइम इंटरवल सेम हो जाए तो फिर वही कॉन्सेप्ट पुराना वाला है जो आपको हमें स्पीड में पढ़ाया बच्चों, एवरेज स्पीड में क्या हो जाएगा, v1 क्या हो जाएगा, v1 प्लस v2 बाई क्या हो जाएगा 2। अगर टाइम इंटरवल सेम हो गया, टाइम इंटरवल क्या हो गया, सेम, तो एवरेज स्पीड जो होगा यहाँ पे, एवरेज वेलोसिटी जो होगा v1 प्लस v2 बाई क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हम पढ़ाए हुए इस चीज को बच्चों, तो इसको भी आप याद रखिएगा, क्योंकि देखिए टाइम t1 बराबर t2 जब होगा t के बराबर, तो ये भी t और t प्लस t क्या होगा 2t, इसमें t कॉमन करेंगे तो t से t कटेगा, तो क्या बचेगा, v1 प्लस v2 बाई 2 बच जाएगा बच्चों, ठीक है ना। चलिए अब एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों, यहाँ ध्यान दीजिएगा।
एक क्वेश्चन और है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अभी बताए हैं यूनिफॉर्म मोशन से रिलेटेड हमने अभी पिछले एक क्वेश्चन देखा है बच्चों। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि ऑब्जेक्ट, हमारे पास में एक ऑब्जेक्ट है जो मूव्स कर रहा है और डिस्प्लेसमेंट क्या बता रहा है, s1 बता रहा है, विद क्या कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी v1, यानी v1 वेलोसिटी में उसने डिस्प्लेसमेंट कितना कर रखा है, s1 कर रखा है। फिर बोल रहा है एंड नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट v2 जो उसने किया है कितने में किया है, v2 s2 जो किया है वो सेकंड डिस्प्लेसमेंट जो उसका है नेक्स्ट में वो क्या कर रहा है, v2 स्पीड से किया है। ठीक है बच्चों, यानी वेलोसिटी क्या उसका v2 है। फाइंड कर रहा है एवरेज वेलोसिटी ऑफ द क्या कर रहा है, पार्टिकल्स। बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक मूविंग पार्टिकल्स है यानी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, पार्टिकल कहिए या फिर ऑब्जेक्ट कहिए, उसका जो डिस्प्लेसमेंट s1 जो है वो v1 स्पीड से यानी v1 वेलोसिटी से है, और फिर नेक्स्ट जो डिस्प्लेसमेंट s2 है बच्चों वो क्या है, v2 वेलोसिटी से है। आपसे क्या पूछ रहा है, एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, यानी पार्टिकल का एवरेज वेलोसिटी पूछा जा रहा है बच्चों। तो अब हम क्या लिखेंगे, यहाँ ध्यान रखिए। अब देखिए सबसे पहले यहाँ क्या ढूंढना है, आपको बताएं यूनिफॉर्म मोशन में इक्वल डिस्प्लेसमेंट इक्वल टाइम इंटरवल। तो आपको डिस्प्लेसमेंट दिख रहा है लेकिन आपको यहाँ टाइम नहीं दिख रहा है बच्चों, तो टाइम मुझे देखना है ना, क्योंकि वेलोसिटी दे रखा है उसने, हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड एंड टाइम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि v बराबर क्या होता है, s बाई टी। तो s बराबर क्या हो जाएगा, vt, और t बराबर क्या हो जाएगा, s बाई v हो जाएगा बच्चों। ये टाइम का फॉर्मूला हो गया, क्योंकि वेलोसिटी बराबर डिस्प्लेसमेंट बटा टाइम, नहीं बच्चों, डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इनटू टाइम, और टाइम बराबर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बाई स्पीड यानी वेलोसिटी हो जाएगा बच्चों। तो हमारे पास में डिस्प्लेसमेंट भी और वेलोसिटी है, टाइम नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो फर्स्ट हम क्या देखेंगे, टाइम फॉर फर्स्ट पार्ट ऑफ मोशन, पार्ट ऑफ क्या कहेंगे, मोशन। ठीक है ना बच्चों, टाइम फॉर क्या कहेगा, फर्स्ट पार्ट ऑफ मोशन में हम क्या लिखा रहे हैं, t1 बराबर क्या हो जाएगा, s1 बाई क्या लिखेंगे, v1, s1 बाई क्या हो जाएगा, v1, क्योंकि देखिए ना उसका t1 बराबर क्या लिखेंगे, s1 बाई v1, क्योंकि वो फर्स्ट में डिस्प्लेसमेंट क्या कर रखा है, s1, जिसकी वेलोसिटी क्या है, v1 है बच्चों। ठीक है, और फिर टाइम फॉर क्या कहेंगे, सेकेंड पार्ट ऑफ क्या कहेंगे, मोशन, सेकेंड पार्ट ऑफ मोशन बच्चों। तो सेकेंड पार्ट में जो t2 की जो आएगी वो क्या आएगा, s2 बाई क्या लिखेंगे, v2, s2 बाई क्या लिखेंगे, v2 लिख देंगे बच्चों। ठीक है ना, तो सेकेंड पार्ट का निकल गया। मुझे से क्या पूछ रहा है वो एवरेज वेलोसिटी यानी टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा क्या करेंगे, टोटल टाइम। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट तो दे रखा है, s1 है और क्या है, s2 है, और मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है एवरेज के केस में, यानी एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है बताइए, एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या कहते हैं, टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा क्या लिखेंगे, टोटल टाइम बच्चों। आप इसको लिख लीजिएगा, आपने इस चीज को लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा क्या कहेंगे, टोटल टाइम। इधर से लिख लीजिएगा, टाइम फॉर फर्स्ट पार्ट ऑफ मोशन, टाइम फॉर सेकंड पार्ट ऑफ मोशन, ये टाइम निकाल दिया हम यहाँ पे। और एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा क्या कहेंगे, टोटल टाइम। तो बच्चों टोटल डिस्प्लेसमेंट वो क्या है, s1 प्लस क्या हो जाएगा, s2, क्या हो जाएगा, s1 प्लस क्या हो जाएगा, s2, और टोटल टाइम क्या है, t1 प्लस क्या करेंगे, t2। तो t1 की वैल्यू क्या है, s1 बाई v1, और t2 की वैल्यू क्या है बताइए, s2 बाई v2। t1 की वैल्यू क्या है, s1 बाई क्या है, v1, और t2 की वैल्यू क्या है, s2 बाई क्या है, v2। ये आपका जवाब हो जाएगा एवरेज, बताइए एवरेज वेलोसिटी का। तो बच्चों एवरेज वेलोसिटी यहाँ निकली। ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट है आपको, ये क्वेश्चन नहीं कि इसको कॉन्सेप्ट के, इस पे बहुत सारा डिस्टेंस यानी यहाँ पर दे दिया 5 मीटर दे देगा, 10 मीटर दे देगा, फिर s2 की जगह पर वैल्यू रख देगा, v1 रख देगा, v2 रख देगा, और डायरेक्टली आपको यहाँ। हाँ एक कंडीशन याद रखिएगा कि अगर यहाँ पे बच्चों यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है s1 बराबर क्या हो जाए, s2 बराबर s हो जाएगा बच्चों। अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट दोनों कंडीशन में क्या हो जाए, बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तब जब हम एवरेज वेलोसिटी यानी यहाँ पर एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला फिर वही वाला आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इसको भी s मानेंगे, इसको भी s, ये भी s, तो s प्लस s क्या हो जाएगा, 2s हो जाएगा। तो 2v1 v2, अब बटा में क्या लिखेंगे, v1 प्लस v2। तो इस कॉन्सेप्ट को भूलिएगा नहीं कि वहाँ पे हम बताए थे आपको एवरेज स्पीड में कि डिस्टेंस इक्वल रहेगा और वेलोसिटी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, टाइम इंटरवल अलग अलग रहेगा। तो क्या कॉन्सेप्ट है, 2v1 इंटू v2 बटा क्या, v1 प्लस v2, v1 प्लस क्या था, v2 था बच्चों, है ना। तो कब होगा ये कंडीशन, जब s1 यानी हमारा जो डिस्प्लेसमेंट पहला है वो दूसरे के बराबर होगा तब। लेकिन अगर यहाँ पे तो ऐसा है नहीं, क्योंकि यहाँ तो कुछ और ही कंडीशन में डाल रखा है। तो इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। एवरेज स्पीड ऐसे लिखेंगे, s1 प्लस s2 बाई क्या लिखेंगे, s1 बाई v1 प्लस क्या हो जाएगा, s2 बाई v2 हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो ये आपका आज का यहीं पे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आखिरी क्वेश्चन था बच्चों। अब जो क्वेश्चन इस टॉपिक से जो रिलेटेड क्वेश्चन होगा बच्चों, फिर से आपको एक क्लास क्वेश्चन की मिलेगी जिसमें जेईई मेंस, एडवांस और नीट का जो भी क्वेश्चन यहाँ से उठेगा वो क्वेश्चन आपको बताया जाएगा बच्चों। आज हम पढ़े यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। कल की जो हमारी क्लास होगी बच्चों वो क्या होगा, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। चलिए बच्चों, तो आज आप इसको याद कीजिए, अपने कॉपी में नोट कीजिएगा, पढ़िएगा अच्छे से, ठीक है बच्चों, ओके, धन्यवाद।